हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक में है अगेन, एंड आज हम पिक योर नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल रीडिंग करने वाले हैं। सो आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बेसिकली कौन आ रहे हैं बहुत ही जल्द। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। देखेंगे कोई एक्स लवर आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन है, डिटेल में जानेंगे। ओके, सो आप सब इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल पाए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स के लिए, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे मिस्ट, सॉल्ट्स, स्पेल जार्स एक्सेट्रा के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। टैरो क्लासेस में ज्वाइन भी कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट करना है। आज 2 पाइल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट पाइल, सेकेंड पाइल। ओके, तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट पाइल चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का इनिशियल यानी कि नेम का पहला अक्षर अगर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड पाइल को चूज़ करना है। तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऑफिशियल नाम है, जो रियल नाम है, निकनेम नहीं, ऑफिशियल नाम के इनिशियल को ही आप चूज़ करें ताकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिल पाए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट ग्रुप को या फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्द कौन आने वाले हैं। इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। ओके, सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 4 of Wands. Okay, we have Page of Wands. Page of Wands स्टार्टिंग में ही आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो यस, we have Empress. Wow, great energy. Okay. We have Knight of we have the Tower. बाप रे, इंटेंस एनर्जीज। चलिए देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में आखिर कौन आ रहे हैं। ओके, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है या फिर ये इन्होंने मैसेज भेज के रखा हुआ है, आपने देखा नहीं है। सो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो ज़रूर जो मैसेज रिक्वेस्ट होते हैं ना, जहाँ पे मैसेजेस बहुत सारे अननोन लोगों के रह जाते हैं, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्या पता इस इंसान का मैसेज भी वहीं पे हो और आपको दिखाना हो। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, बट इन जनरल मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये ऑलरेडी कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और अगर अभी तक आए भी नहीं है ये इंसान तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की ना बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनिशियली उन्होंने देखा, मैसेज कर लिया, बात कर लिया, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में वो कांटेक्ट होने में ना टाइम लगेगा और ये इंसान मल्टीपल ट्रायल्स देंगे कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। तो ऑनलाइन कनेक्शन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी वेबसाइट और थ्रू एनी ऑनलाइन वर्क आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसान मुझे दिख रहे हैं ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जैसे भी इंसान आए हैं आज तक, लाइक जो ट्रॉमेटिक इंसानों को आपने डील कराया है या फिर आपकी लव लाइफ हो सकती है ट्रॉमेटिक रही हो।
सो उस नज़रिए को ये पूरे तरीके से बदलने आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ईज़ी गोइंग होने वाली है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना होगा, किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कोई भी पास्ट एनर्जी, पास्ट मेमोरी आपको हॉन्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, सो फाइल नंबर 1 यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई पास्ट से तो बिल्कुल भी नहीं लौट रहा है, जैसे कि कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है, या ऐसे इंसान को जिसको आपने कभी पास्ट में डील किया हो। तो ये एकदम ब्रांड न्यू इंसान दिख रहे हैं, और इंसान तो नए हैं, लेकिन इस इंसान का जो पर्सनालिटी है या इस इंसान का जो प्रेजेंस है वो भी बहुत अलग है। ऐसे इंसान से आपने पहले कभी नहीं मिला होगा, एंड दे विल मेक श्योर कि आपको किसी भी चीज़ में डाउट ना करना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े, या पास्ट में अपना ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ को याद करना पड़े। सो अगर आप अपनी लव लाइफ में अभी सफ़र कर रहे हो या किसी पास्ट रिलेशनशिप में अटके हो, मूव ऑन होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो, सो ज़रूर आपको मूव ऑन होने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज तभी ये इंसान खुल के आपके पास आ पाएंगे, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में। और एक बार अगर ये आ जाते हैं आपके लाइफ में, तो कोई भी एग्जिस्टिंग परेशानी आपको हैंडल नहीं करनी होगी। ठीक है, ये इंसान आपका पर्सपेक्टिव ही बदल देंगे रिलेशनशिप्स को लेके, लवर्स को लेके। बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के, यूथफुल, लविंग, केयरिंग, फर्टाइल, स्टेबल, मच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन। इस इंसान के अंदर सारे क्वालिटीज़, सारे चीज़ें कूट कूट के भरी है। ये इनके अंदर ममता भी है, इनके अंदर पैशनेट एनर्जी भी है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी आता है, इनको मस्ती करना भी आता है, इनको चीज़ों को संभालने भी आता है। ठीक है, इनको कमिटमेंट देना भी आता है, लेकिन साथ में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग तरीके से कंटिन्यू करना भी आता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन ये इंसान है। ठीक है, इस इंसान के अंदर सारी फीलिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो कि एकदम स्टेबल, एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो ये इंसान आपके लाइफ में आ ही रहे हैं आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए। बेसिकली आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हो उस ट्रैक में आपको पहुंचाने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो येस, डेफिनेटली प्यार तो करेंगे, मोहब्बत करेंगे, साथ निभाएंगे ज़रूर, बट इनके आने से ही आपकी लाइफ एक्सेलरेट करेगी। आप लाइफ में ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, आपको लाइफ में ज़्यादा अच्छा कुछ करने का मन होगा, आप नेगेटिविटीज़ से निकलोगे, आपको फील होगा अंदर से कि नहीं, नेगेटिविटीज़ को लेके या उल्टा सीधा ख्याल सोच के या पास में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप पहले से ज़्यादा बेटर करना चाहोगे अपने ज़िंदगी में इस इंसान की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ टाइम कंपेनियन होने के चांसेस हैं, ये इंसान आपके जीवन साथी होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब आपका अगर हाथ इन्होंने थाम लिया तो ये बहुत ईजीली छोड़ने नहीं वाले, अनटिल अनलेस यू रिक्वेस्ट देम। जब तक आप नहीं चाहोगे खुद से, तब तक ही आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, और इनके माइंड में ऐसा होगा ही नहीं कि आज मैं इनको डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कल कोई अच्छा मिल जाएगा या कल किसी और को देख लेंगे। लाइफ इज़ अनसर्टन। इनके माइंड में है कि मैंने इनको चूज़ कर लिया है तो मुझे इनके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे बाद बाकी आगे का उतना सोचना ही नहीं है कुछ, मुझे जो भी सोचना है इस इंसान को साथ में लेके सोचना है। ठीक है, सो ऐसे माइंडसेट के ये इंसान होने वाले हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ ब्रांड न्यू पर्सन। इस इंसान को पाके आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात मुझे एक एंजल मिल गया है। ठीक है, सो अपग्रेडेशन आप अपने लव लाइफ में देख पाओगे। अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा निराश थे कि आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, लवर्स आप सारे टॉक्सिक चूज़ कर लेते हो, सो दिस टाइम आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। दिस टाइम आप यूनिवर्स को थैंकफुल रहोगे, यूनिवर्स के लिए, खुद के लिए थैंकफुल रहोगे, डेस्टिनी के लिए थैंकफुल रहोगे, एंड थैंकफुल रहोगे इस इंसान के लिए भी कि ये इंसान आपके लाइफ में आ गए फाइनली। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। जो स्टार साइन है, ठीक है, वो एकदम स्टार साइन मतलब लग्नेश, मतलब पहले घर में फर्स्ट हाउस का जो साइन है, जो कि मेन साइन है इनका, वो इनका या तो सेजिटेरियस यानी कि धनु हो सकता है, जेमिनी यानी कि मिथुन हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न यानी कि आपका मकर, ठीक है, और पाइशिस मीन। ठीक है, ये 4 राशियाँ नज़र आ रहा है जो डेफिनेटली इनके लग्नेश में ज़रूर होगा। अगर D1 में भी नहीं है तो D9 में इनके लग्नेश में ज़रूर ये साइंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। लुक्स की बात मत करिए, लुक्स में मुझे दिख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत यंग, बहुत फ्रेश ग्लोइंग स्किन। ठीक है, बहुत फ्रेश दिखते होंगे,
ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा यूथफुल बेबी फेस है इनका, एज कुछ भी हो, बच्चे जैसा इनका शक्ल होगा। ओवल फेस, फुलर फेस, फेस में फैट होगा तो थोड़ा सा चबियर साइड में होंगे ये, ठीक है। वेरी सॉफ्ट बॉडी, कलर्ड हेयर्स, वेवी हेयर्स, नेचुरल टेक्सचर, ठीक है। और फॉरेनर्स की तरह दिखते होंगे, तो हो सकता है कि कम्प्लेक्शन इनका बहुत गोरे हों या बहुत काले हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो इंडियन स्किन टोन है वो क्या है, ब्राउन स्किन टोन, इज़न्ट इट? डस्की स्किन टोन जनरली मेजॉरिटी में होता है। तो इनका इधर बहुत ज़्यादा गोरे होंगे या बहुत ज़्यादा डार्क में चले जाएंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। और जो ग्रूमिंग है वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा जेंजी काइंड ऑफ, थोड़ा सा फैशनेबल ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टिप टॉप रहना डेफिनेटली, थोड़ा सा लैविश स्टाइल से जीना, थोड़ा सा खर्चा करना, ठीक है, ये सब इनका ज़रूर है, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन सेविंग्स और लीडिंग अ वेरी बोरिंग लाइफ, डूइंग सेविंग्स ऑल द टाइम, ठीक है। तो बहुत गोइंग आउट होंगे नेचर के, खाना पीना, हैंग आउट करना, एक अच्छा सोशल लाइफ रहना, ठीक है, बिजी रहना, इंजॉय करना, घूमना फिरना इस इंसान को बहुत पसंद है। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम्युनिकेट इनिशियली थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये नज़र आ रहा है। देन हो सकता है आप लोग फिजिकली मिलोगे एंड देन आप लोगों की बात बढ़ेगी आगे। तो डेफिनेटली आपको ओपन माइंड होना चाहिए। और अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में अटके हुए हो, किसी की याद में अटके हुए हो विच इज़ ऑफ नो यूज़, तो ज़रूर आपको मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये इंसान कनेक्ट होना चाहते हैं बट इनको एक दीवार नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। सो कुछ तो चीज़ें जो आप दोनों को करीब आने से रोक रही है, तो आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी चीज़ है जो हम दोनों को पास आने नहीं दे रही है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है। डिटेल में जानेंगे क्या कोई पास्ट का इंसान है या नया इंसान है, चलिए देख लेते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग आप सभी से कभी भी देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन वगैरह की बुकिंग्स के लिए ज़रूर स्क्रीन पे दी गई व्हाट्सअप नंबर पे आप आज ही मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Let's see. Okay, we have 4 of Cups. Okay. We have Ace of Pentacles. We have 6 of Cups. We have Tower. Wow, पाइल 1 में भी टावर आया था। सो आई एम गेटिंग अ एनर्जी कि पाइल नंबर 1 आप में से जिन लोगों ने भी देखा है, ठीक है, उनमें से आप पाइल 2 भी कुछ लोग जो है चेक कर रहे हो डेफिनेटली। ओके, वी हैव अ 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 आपकी किस्मत मुझे यहाँ दिख रहा है कि चमक उठी है सडनली आउट ऑफ नोवेयर। चलिए देख लेते हैं क्यों चमक उठी है। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में खास करके मैं बोलूँगी कि बहुत टाइम से हो सकता है एक स्टेगनेंसी, एक रुकावट है। यू फील लाइक कि नथिंग इज़ गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने लव लाइफ को लेकर बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। पार्टनर स्विच करते हो तो भी एक हाल है, पार्टनर को छोड़ देते हो तो भी एक हाल है, किसी के साथ रहते भी हो तो भी एक हाल है। तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ वगैरह कुछ सही से हो नहीं पा रहा है लव लाइफ में, जैसा आपको चाहिए कि एक रिश्ता बने, आप सिक्योर्ड फील करो, आप लवेबल फील करो, अप्रिशिएटेड फील करो, तो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे आपका सिचुएशन कुछ भी है, ठीक है। बट आपका किस्मत इस वजह से चमका है क्योंकि पहले मुझे दिख रहा है कि ये एक रुकावट आपको फील हुई है बिकॉज आपके लाइफ में ना ऑप्शंस भी हमेशा कम रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बाकी बाहर के लोग देखेंगे तो लोगों को लगता होगा कि इसके पास तो बहुत ऑप्शंस होंगे, ठीक है। बट आप ही जानते हो कि सीरियस लेवल पे अगर आप जाके देखो तो आपके पास आपका मनचाहा टाइप का ऑप्शंस है ही नहीं कभी, जिसके चलते आप कभी सिलेक्टिव हो ही नहीं पाए अपने रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, ठीक है। आपको जो मिला उसमें से आपको एडजस्ट कर लेना पड़ा, ठीक है। तो
अब क्या हो गया है, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका किस्मत चमक उठा है लव लाइफ का, क्योंकि पास्ट का इंसान भी आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है और नया इंसान भी एंटर करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली बात को लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी किसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो एज सच। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी पास्ट के एक्स के बारे में सोचे जा रहे हो दिन रात और चाह रहे हो कि वो लौट आए। ठीक है, ना ही आपका उम्मीद है कि आपको कोई अच्छा लवर आगे वाले वक्त पे मिल सकता है। सो आप कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कोई मिलेगा भी या नहीं। बट अभी आपका टाइम ऐसा दिख रहा है कि जिनके साथ आपके ब्रेकअप्स हो गए हो या बातचीत बंद हो गए हो, चाहे वो कोई क्रश हो, कोई सिचुएशनशिप वाला हो या कोई एक्स पार्टनर हो, वो लौटना चाह रहे हैं। साथ में न्यू इंसान की भी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। सो यू विल गेट एन ऑप्शन। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है बॉल आपके कोर्ट में है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है विद 6 ऑफ कप्स, बॉल आपके कोर्ट में है। आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि आप पास्ट लवर को एक्सेप्ट करना चाहोगे या न्यू लवर को। ठीक है, जहाँ जब तक मेरे को यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर आप एक्स लवर को चूज़ कर लेते हैं तो आपका कुछ टाइम के लिए लाइफ बहुत रोमांटिक हो जाएगा, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा रियूनियन होने के बाद। बट फिर से आपको सेपरेशन झेलना पड़ेगा। बट अगर आप न्यू इंसान को मौका देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना एक कार्मिक साइकिल से निकल जाओगे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि यस आपके पास एक्स पार्टनर लौट आए हैं और आप उनको अपनाए बिना नहीं रह सकते हो तो ही आप अपनाना, और एल्स आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके एक्स लवर लौट रहे हैं उनकी माइंड सेट ऐसी रहने वाली है कि उनको अभी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कहीं ठोकर खाया हो या उनको कमी महसूस हो रही है, अकेलापन हो रहा है या कोई और स्ट्रगल है, तो उनको आपकी नीड है। उस नीड के चलते वो आपके लाइफ में लौट रहे हैं। तो उस नीड के चलते वो आपको कांटेक्ट करेंगे, रियूनाइट होने का बोलेंगे, आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगेंगे और भी मेंटल फिजिकल सपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो अब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको फील होने लग जाए कि ओह माय गॉड, ये इंसान ने शायद फाइनली मेरे प्यार को रियलाइज़ कर लिया। बट लेटर क्या होगा, आप अपना एनर्जी दे दोगे, फिर जब ये इंसान सॉर्टेड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे आपकी एनर्जी लेके, देन चांसेस रहेंगे कि ये फिर से अपना पहले वाला रूप दिखा दे आपको डिच कर दे, धोखा दे दे या फिर से आपसे दूरियां बना ले। सो आप घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे जहाँ पे आप अभी हो। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ऑल्दो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप अपना सकते हो अपने एक्स पार्टनर को। ठीक है, वो आपके गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहता है, आपका सिचुएशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, तो सबके साथ हो सकता है रेजोनेट भी ना करे बात। बट अगर कोई नया इंसान जो आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि वो आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और वो आपको कहीं तो देखेंगे, या तो आपके सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको, या फिर आपके वर्क प्लेस में देखेंगे, और मार्केट प्लेस में भी देख सकते हैं, किसी मॉल में आप कुछ खरीदने गए हो या किसी दुकान में, बाज़ार में आप हो। ठीक है, तो उनसे ना उनको ऐसा फील होगा कि आप में कोई अलग बात है, आपको देखने के बाद से वो आपको भूल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको सर्च करने की कोशिश करेंगे एंड सर्च कर ही लेंगे कैसे भी करके, वो कैसे ना कैसे करके तो आप दोनों की मुलाकात हो ही जाएगी। बिकॉज कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है। एंड उस नए इंसान के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि एक अट्रैक्शन रहेगा, एक नयापन रहेगा, एक एक्साइटमेंट रहेगा आपको डेट करने का, आपको जानने का, आपको परस्यू करने का एज अ लवर। तो उनके मन में कोई छल कपट या कोई नीड नहीं होगा कि मेरे ये डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप नए पर्सन के साथ डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। एक्स पार्टनर के बारे में अभी मैं और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उनको आप जानते ही होंगे, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, सिचुएशनशिप वाला कोई हो, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला कोई भी हो, पास्ट का बेसिकली। बट ये जो नए इंसान है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नेचर के। सो जब वो आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो तभी से वो उनके मन में ख्याली पुलाव बनना स्टार्ट हो जाएगा कि वो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या सरप्राइज़ देंगे, या आप दोनों की शादी होगी तो किस तरीके से होगी, क्या कपड़े पहनोगे आप लोग। तो इस तरीके के वो मतलब तुरंत उनको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आपको लेके आने शुरू हो जाएगी। एंड नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होंगे। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में एज डिफरेंस होगा, अच्छा खासा एज डिफरेंस, 4 से 5 साल से ज़्यादा ही एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 5 साल बड़े, 6 साल बड़े, 7 साल बड़े, इवन 10 साल बड़े भी हो सकते हैं इंसान, या आप उनसे 10 साल, 5 साल, 6 साल बड़े हो सकते हो, लाइक वाइस वर्सा। एज डिफरेंस होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में अब हैप्पीनेस आने वाला है फाइनली। लाइक जो एक मन मार के जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, या लव लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, सो डेस्टिनी आपको हैप्पीनेस देना चाहती है। डेस्टिनी चाहती है कि आप दिल से रियलाइज़ करो कि
जब किसी से सच्चा प्यार होता है या फिर कोई एक सच्चा अच्छा इंसान आपके लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है, कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस से भर जाती है। तो वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी ये इंसान आपके लाइफ में आपको देने के लिए आ रहे हैं। नाउ आप इस इंसान को जैसा ट्रीट करोगे, सर्कमस्टेंसेस वैसी होगी। बिकॉज अगेन, जैसा मैंने पहले बताया, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान के साथ कैसे माइंडसेट में रहते हो। अगर आप सीरियस माइंडसेट में रहोगे तो आप दोनों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। अगर सीरियस माइंडसेट में नहीं रहोगे, इस इंसान को वैल्यू नहीं दोगे, तो चांसेस है कि आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव आए। तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे संभालते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे मैंने बताया ना, एज गैप होगा आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एज गैप ना हो, या हो भी तो 1-2 साल का, लेकिन आप दोनों पिछले जन्म के साथी हो और आप दोनों कुछ जन्म में ना मिल नहीं पाए हो, मिस हो गया है आप दोनों का यूनियन। तो ये जो आप लोग मिलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन होगा इस लाइफ टाइम में, कि आप दोनों उस चीज़ को रियलाइज़ करके एक दूसरे का साथ ना छोड़ो। तो ये बहुत डेप्थ में मैं बात कर रही हूँ, बट एकदम 0.2 या 3% लोगों के लिए ये 110% रेजोनेट करेगा कि ये इंसान आपके सेम एज के हो सकते हैं, आपसे 1 से 2 साल बड़े हो सकते हैं, बट ये आपके पिछले जन्म के साथी हैं। और कुछ जन्मों में आप दोनों एक नहीं हो पाए थे, आप दोनों मिल ही नहीं पाए थे, देख ही नहीं पाए थे एक दूसरे को। तो इसलिए हर टाइम जब मिलोगे तो भी डेस्टिनी आप दोनों का पड़ाव ले सकती है, टेस्ट ले सकती है, या फिर आप दोनों को चूज़ करके रखना होगा एक दूसरे को हर एक पल, हर एक टाइम, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोस, कुछ डिविनिटी की इन्वॉल्वमेंट, कुछ डेस्टिनी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर नज़र आ रही है। एकदम रैंडमली इस इंसान का आना, रैंडमली मिलना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। और इस इंसान को खो भी सकते हो अगर आप किसी पास्ट ट्रॉमा में, पास्ट टॉक्सिक पार्टनर में अटके भी हो तो। सो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है इस टाइम अपना लव लाइफ को लेके। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। इस इंसान का जो स्टार साइन होगा वो भी बता देती हूँ। वो हो सकता है एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा। इनमें से इनका स्टार साइन गारंटीड होगा, ठीक है। लुक्स वाइज अच्छे दिखेंगे, उनकी आइज़ आपको मदहोश कर देगी, उनके आइज़ में आप डूब जाओगे। मेन चीज़ जो उन्हें आप अट्रैक्ट करेगी वो है उनकी आइज़, ठीक है। नोज़ बहुत शार्प होगा, आईब्रोज बहुत शार्प होंगे, और आपकी आंखों में वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।